नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 18 मार्च 2022 और इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में जो भी संविदा कर्मी लगे हुए हैं, चाहे आप भी यदि संविदा कर्मी हो तो आप सभी के लिए वित्त विभाग से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन दिशा निर्देशों में आपकी क्या किया जाएगा, आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी, आपका एक तरह से नियमितीकरण किया जाएगा। अलग अलग विभाग के अकॉर्डिंग, अलग अलग जो विभाग होते हैं उनके अकॉर्डिंग अधिसूचना जारी होगी, नोटिफिकेशन जारी होंगे, नोटिस जारी होंगे, स्क्रीनिंग होगी, शर्तें रखी जाएगी, योग्यता क्या दी जाएगी, वो सभी इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाली है। एक तरह से मैं कहूँ कि ये वीडियो आपको क्यों देखनी चाहिए, तो दोस्तों पुराने कार्मिक जो है 10 से 15 साल जिनको हो गए लगातार अभी तक परमानेंट नहीं हो पाए कम परसेंटेज के कारण, उनका समाधान भी इस नोटिफिकेशन में मिलने वाला है। सार्वजनिक विज्ञापन के जरिए व मेरिट के जरिए जिन जिन एक तरह से कहे वैकेंसी ली गई है राजस्थान में, जैसे CH है, उनका भी सार्वजनिक विज्ञापन के जरिए उनको लिया गया था, उसके बाद उनकी मेरिट बनी थी। उसके बारे में भी इसमें देखिए एक तरह से हम फिट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नो टॉपिक इसी नोटिफिकेशन में बताए गए हैं। पुनः अनुबंधन की एक सस्पेंशन लाइन यहाँ पे दी गई है, शायद चौथा पॉइंट है वो, उसके बारे में बात करेंगे। CHA को किस तरह से आप फिट बिठाओगे इस वित्त नियम विभाग के अकॉर्डिंग, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाला है। कितने लोगों की स्क्रीनिंग होगी और वित्त विभाग का इसमें कितना बड़ा रोल रहने वाला है, उसके बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। तो क्या क्या नियम थे राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल्स क्या होते हैं, यदि आप नहीं जानते तो हमने वीडियो बनाई है, वीडियो का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राजस्थान में कितने संविदा कर्मी है उसका लिंक भी आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। टेलीग्राम व्हाट्सएप का ग्रुप भी मिल जाएगा वहाँ पे आपको, तो ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि हम सभी नोटिफिकेशन लगातार टेलीग्राम पर भी शेयर कर रहे हैं। दोस्तों चलते हैं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो रेड बटन दिखाई दे रहा है इसको वाइट कर लीजिए इस तरह से, और यहाँ पर जो बेल आइकन है उसको ऑल के घंटे के निशान पर प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आपको ये जानकारी मिल सके। तो दोस्तों बात करेंगे इस नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला। भैया काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो साबित होने वाली है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो राजस्थान में संविदा कर्मी लगे हुए हैं उनके लिए वित्त विभाग से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब देखिए एक बात, यदि आप भी एक तरह से संविदा कर्मी में आते हो तो ये वीडियो आपको लोग देखना जरूरी है, क्योंकि देखोगे तभी तो जानोगे, और जानोगे तभी तो सीखोगे, और सीखोगे तभी तो लड़ोगे। कहाँ पे? कोर्ट में नियमितीकरण के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। विषय देख लीजिए आप, राज्य के समस्त निगम, बोर्ड, उपक्रम, विश्वविद्यालय, स्वायत्तशासी संस्थाएं ओके के अनुबंध के आधार पर, जो अनुबंध के आधार पर लेते ही सरकार नियुक्ति व्यक्तियों के संबंध में कार्मिक विभाग ए ग्रेड सेकंड की अधिसूचना क्रमांक, ये देख लीजिए आप, क्रमांक दिनांक 11/1/2022 से जारी नियमों को एडॉप्ट कराने बाबत। तो मैंने बताया आपको ये वीडियो आपको क्यों देखनी चाहिए, पर्टिकुलर 4 से 5 मैंने रीज़न बताया आपको। CHA को भी इसमें हम फिट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि देखिए CHA को फिट करने की कोशिश तो करेंगे, CHA आते भी है, लेकिन एक परेशानी CHA को रोक रही है इस वित्त विभाग के नियम के अकॉर्डिंग। तो देखिए इसमें बात करेंगे हम संविदा कर्मियों का। दोस्तों काम चल रहा है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, उनका स्टेप बाय स्टेप काम चल रहा है। लेकिन देखिए एक दिन में कुछ भी चीज़ नहीं होती। पहले आपकी स्क्रीनिंग होगी, उसी के अनुसार सेवा नियम बनेंगे, सेवा नियम पहले बनाएंगे, उसके बाद स्क्रीनिंग करेंगे, आपको लेंगे, किस तरह से लेंगे, क्या योग्यता मांगेंगे, अलग अलग विभागों के अनुसार आपका नियमितीकरण यहाँ पे होगा। ओके, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि स्क्रीनिंग में आपके जो है मैं बताऊँ आपको सेवा नियम बनाएंगे, नोटिफिकेशन जारी करेंगे, क्या योग्यता लेंगे, तो ये सभी धीरे धीरे चीज़ें होती है और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। चलिए दिशा निर्देश पढ़ लेते हैं। उपयुक्त विषय अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में बिंदु संख्या 128 के द्वारा निम्नलिखित घोषणा की गई। यानी आपने जो माननीय मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जी है अभी वर्तमान में, तो 2022-23 के बजट में बिंदु संख्या 128 के द्वारा निम्नलिखित घोषणा की गई। हमारी सरकार संविदा कर्मियों के हितों के लिए विशेष कदम उठाती रही है। देखिए मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं हमारी सरकार संविदा कर्मियों के हितों के लिए विशेष कदम उठाती रही है। इसी कड़ी में हाल ही में 11 जनवरी 2022 को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू किया गया। इसके साथ ही पूर्व में कार्यरत संविदा कर्मियों की स्क्रीनिंग कर इन्हें भी नियमों के तहत लाए जाने का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। देखिए वीडियो पूरी देखोगे A to Z पूरी वीडियो समझ में आएगी, पूरी चीज़ें आपको समझ में आएगी, और मेरी बात मानो तो आपको कहीं और जाने की भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस लाइन में मैंने इसको इसलिए कोष्टक में लिया है। इसमें बताया गया है कि जो पूर्व में कार्यरत संविदा कर्मी है, जिनको 10 से 15 साल हो गए हैं, कम परसेंटेज के कारण वो परमानेंट नहीं हो पा रहे, तो उनको भी एक तरह से स्क्रीनिंग करके इन नियमों के तहत लाने का कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। और एक और चीज़ बताऊँ आपको, शिक्षा विभाग में तो काम भी स्टार्ट हो गया है। ये वीडियो में थोड़ा लेट बना रहा हूँ। उक्त घोषणा की क्रियान्विधि राज्य के सभी विभागों, निगम, बोर्ड, उपक्रम, विश्वविद्यालय, स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा की जानी है।
ठीक है। तो देखिए जो विश्वविद्यालय बोर्ड निगम हेड संस्था है, कहीं भी जो संविदा कर्मी लगे हुए हैं, ठीक है, कहीं भी लगे हो, चाहे चाहे नर्सिंग में लगे हो, बोर्ड में, निगम में, विश्वविद्यालय में, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इनको पहले सेवा नियमों में लाना है, ठीक है, और उसके बाद उनकी स्क्रीनिंग करनी है। नए पुराने सबको आदेश दिए गए हैं, उसके बारे में बताया गया है। उनको सेवा नियम में कैसे लाना है, कैसे किस तरह से उनको एक तरह से लेंगे, वो सभी कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उक्त परिक्षेप में राजकीय विभागों में अनुबंध आधारित नियुक्ति एवं सेवा की विनियमित करने हेतु कार्मिक विभाग ही संभालता है सभी चीज़ें दोस्तों। और राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 पूर्व में ही जारी हो चुके हैं। उनकी निरंतरता में समस्त प्रशासनिक विभागों को निर्देशित किया जाता है कि संलग्न दिशा निर्देशानुसार उनके नियंत्रण में जो निगम आते हैं, बोर्ड आते हैं, उपक्रम आते हैं, विश्वविद्यालय आते हैं, स्वायत्तशासी संस्थाएं आती है, बजट घोषणा की क्रियान्विति हेतु राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 को संबंधित स्वायत्तशासी संस्था के गवर्नमेंट बोर्ड की प्रथम बैठक में एडॉप्ट किए जाकर संविदा कर्मियों की स्क्रीनिंग कर इन्हें भी नियमों के तहत लाने जाने का शीघ्र प्रारंभ करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। तो इन्होंने दे दिया है और नीचे देख सकते हो आप, उषा शर्मा जी है मुख्य सचिव, ओके, उनके द्वारा यह अनुमोदन किया गया है। और यहाँ पे आप मुख्य सचिव के सिग्नेचर भी आपको देखने के मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं और दिशा निर्देश हम पढ़ेंगे इसमें नीचे आके। ये देखिए दिशा निर्देश पढ़ लेते हैं। राज्य में विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, निगमों, विगम परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट अवधि के लिए संविदा पर कार्मिकों को रखे जाने एवं उनकी सेवा शर्तों के नियमन के राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग सिविल पोस्ट रूल्स। यदि ये रूल्स के बारे में आप नहीं जानते हो तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाकर क्लिक कीजिए, इस रूल के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। इन नियमों के तहत संविदा पर जो कार्मिक रखे जाने हैं, नवीन और पूर्व से नियोजित, उनके लिए प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। तो पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं हम, पहला टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022। इन नियमों के जारी होने के पश्चात संविदा पर रखे जाने वाले कार्मिकों के साथ ही इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को नियुक्त संविदा कर्मियों जिनका चयन सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया हो पर लागू होंगे। यानी इनमें इस नियम के अंतर्गत किन किन लोगों को रखेंगे, जैसे कि यूटीवी के आधार पर राजस्थान सरकार ने वैकेंसी निकाली 25 या 500 वैकेंसी निकाली, उनको 500 वैकेंसी को निकालने से पहले अखबार में, न्यूज़पेपर में, सार्वजनिक विज्ञापन के जरिए उन्होंने जानकारी दी, तो वो लोग ही एक तरह से सेवा नियम के अंतर्गत आएंगे। तो भैया यहाँ पे CHA भी फिट बैठते हैं। देखिए आप, CHA का विज्ञापन भी निकला था, सार्वजनिक विज्ञापन निकला था, मेरिट भी बनी थी और सभी कुछ जो भी प्रक्रिया हुई थी वो राजस्थान के रूल्स के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग हुए थे। तो एक तरह से यहाँ पे भी फिट बैठ सकते हैं। लेकिन समस्या कहाँ पे आ रही है, CHA संविदा में शामिल नहीं है, ना निविदा में शामिल है, अभी इसका कोई कैडर फिक्स नहीं किया है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ इसलिए कि सबसे पहले जो CHA के लिए इम्पोर्टेंट है वो है उसका कैडर फिक्स कराइए, संविदा में उनको शामिल कराइए। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, इन नियमों के तहत संविदा पर कार्मिक लगाए जाने से पूर्व वित्त विभाग से पद सृजित करवाया जाना आवश्यक होगा। अतः सभी विभाग अपने अधीन परियोजनाओं, कार्यक्रमों में संविदा के पदों की विस्तृत सूची तैयार कर वित्त विभाग से पद सृजित करवाएंगे तथा इन नियमों के नियम 4 के द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसार ऐसे पदों की अधिसूचित करेंगे। तो इसमें क्या बताया गया है दोस्तों, वित्त विभाग से स्वीकृति लेना पड़ेगा ताकि सैलरी के समय कोई समस्या नहीं आए। यदि इन फ्यूचर कोई वैकेंसी निकालती है संविदा पे, राजस्थान में कोई लेते हैं ठेके पे, तो सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा, वित्त विभाग से एक तरह से परमिशन लेनी पड़ेगी कि भैया हम इतने बंदों को ले रहे हैं, क्या आपकी स्वीकृति है, क्या आपके पास बजट है, ताकि आने वाले समय में सैलरी ना आए। ऐसा अभी CHA के साथ भी हो रहा है। CHA को ले तो लिया था 25,000 को, लेकिन सैलरी देने में काफ़ी परेशानी आ रही थी। तो हो सकता है शायद उन्होंने वित्त विभाग से जो है परमिशन नहीं ली हो। तो एक तरह से ये भी है, जैसे 2000 बंदे लेने हैं संविदा पर, तो पहले वित्त विभाग से स्वीकृति लेनी पड़ेगी, ये इसका मतलब है दूसरे में। चलिए तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में संविदात्मक पद पहले से सृजित है ना, यानी बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिनमें पहले से ही संविदा के पद है। तो इन पदों को इन नियमों के दायरे में लाने के लिए विभाग द्वारा पुनः वित्त विभाग से अनुमति लेकर इन पदों को नियम 4 के तहत अधिसूचित किया जाएगा। नियम 4 के तहत पद अधिसूचित करने के समय पद की अवधि का भी उल्लेख किया जाएगा। उक्त अवधि के पश्चात पद की आवश्यकता रहने पर वित्त विभाग से पद की अवधि बढ़ाते हुए पुनः अधिसूचित किया जाएगा। तो इसमें पुनः अधिसूचित किया जाएगा, मैं बता दूं मैं आपको, अगर आपको 5 साल के लिए रखा गया तो उसके बाद उसको फिर से बढ़ा जाता है, तो नए बंदों का क्या होगा, वित्त विभाग से अधिसूचना लेनी होगी, वित्त विभाग से इन्होंने अधिसूचना लेनी होगी। यानी ये कह रहे हैं कि अगर आपको 5 साल के लिए लिया है, 5 साल के बाद वापस आगे बढ़ाते हैं, तो पहले उनको वित्त विभाग से सूचना लेनी पड़ेगी, अधिसूचना उनसे जारी लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। चौथे पॉइंट में बात करेंगे, अपन टॉपिक पढ़ेंगे जो संविदा कार्मिक सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से
आवेदन की प्रक्रिया के माध्यम से चयनित होकर इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि को पहले से नियोजित है उन्हें वित्त विभाग द्वारा वित्त विभाग से पद सर्जित करवाने एवं अधिसूचित करवाने के पश्चात इन नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप में आदेश पुनः जारी करते हुए पुनः अनुमोदित किया जाएगा। अब पुनः अनुमोदित ये मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों ने 5 साल काम कर लिया है तो उनको यदि पुनः अनुमोदित करते हैं तो 0 से स्टार्ट होगा, 1 साल से स्टार्ट होगा, उनकी 5 साल की मेहनत कर देगी, ऐसा नहीं है। मैं बताऊँ इसका मतलब क्या है। जो भी पहले पुराने लगे हुए हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। ये कन्फ्यूजन मैं क्लियर कर देता हूँ आपका। पुनः अनुमोदित फिर से 0 से शुरुआत नहीं होगी, आपने 5 साल काम किया है उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। देखिए क्या होगा, किस तरह से होगा, सभी सेवा नियम लाया जाएगा, है ना। उसके बाद स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग में नियम बनाए जाएंगे, उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे, है ना। अलग अलग विभाग रहते हैं, जैसे शिक्षा विभाग है, नर्सिंग विभाग है, मेडिकल विभाग है, पंचायत विभाग है, बहुत सारे विभाग होते हैं। उन विभागों के अकॉर्डिंग प्रोसीजर चलाएंगे, प्रक्रिया चलाएंगे। जैसे शिक्षा विभाग है तो कोई शिक्षा विभाग में संविदा कर्मिक लगे हुए हैं तो उसकी अधिसूचना जारी होगी दोस्तों। जारी होने के बाद क्या होगा, नोटिफिकेशन जारी होगा, आपसे क्या योग्यता मांगते हैं वो उसमें डिपेंड करेगा, है ना। और सेवा नियम जो बनेंगे, जैसे 5 साल 10 साल वाले हैं उनके लिए कुछ अलग एक तरह से थोड़ी सी उनको छूट दे सकते हैं, इस तरह से इसमें चीज़ें रख सकते हैं। अब क्या शर्तें रखेंगे, क्या योग्यता रखेंगे, तो ये तो अधिसूचना जारी होने के बाद ही पता चलेगी। और ये सब निर्धारित होकर नियमितीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। अलग अलग विभाग की अलग अलग समय में प्रोसीजर चलेगी। तो ये है 5 टॉपिक मैं बता दूं आपको। पहले से रखे गए संविदा कार्मिकों को इन नियमों के तहत आदेश द्वारा रखे जाने के पश्चात इसे नवीन संविदा माना जाएगा। पुरानी संविदा सेवा के आधार पर वेतन नियंत्रण के संबंध में प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्णय किया जाएगा। इस नोटिफिकेशन को डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ, काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेज आए थे कि सर इसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए अच्छी तरह से। तो जिन लोगों को इच्छा है वो वीडियो पूरी देखें, शेयर करें, क्योंकि हमारा काम तो है जानकारी देना, ज्ञान देना, और आपका काम है वीडियो को शेयर करना। पहले से रखे गए संविदा कर्मियों को इन नियमों के तहत आदेश द्वारा रखे जाने के पश्चात इसे नवीन संविदा माना जाएगा। यानी देखिए क्या है, जैसे मैं काम कर रहा हूँ ठेके पे या संविदा पे राजस्थान में, अब मुझे सेवा नियमों की शर्तों में लाना है, उसके अंदर इंक्लूड करना है। क्यों? क्योंकि परमानेंट होना है मुझे। तो सरकार क्या करेगी, पहले मेरे लिए पद सर्जित करेगी, वित्त विभाग से परमिशन मांगेगी, उसके बाद ही आगे प्रोसीजर चलाएगी, आगे नोटिफिकेशन जारी करेगी, और नोटिफिकेशन के थ्रू पूरी गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एक तरह से विज्ञप्ति निकाल के मुझे परमानेंट करेगी। तो इसमें ये समझाया गया है। इसमें एक समस्या आ रही है, जो पुराने लगे हुए हैं बंदे उनको क्या किया जाएगा। जैसे नई सेवा में आ गए तो उनका वेतन वैसे ही रहेगा, या फिर जो पुराना है उसके अकॉर्डिंग रहेगा, या फिर जो नया चल रहा है उसके अकॉर्डिंग किस तरह से वेतन रहेगा जो पुराने बंदे लगे हुए हैं, या है ना। तो मैं बता दूं, इसमें बताया गया है कि प्रशासनिक विभाग व वित्त विभाग की सहमति से ही इसमें निर्णय लिया जाएगा दोस्तों। ये इसमें अभी कुछ नहीं क्लियर किया गया। छठा टॉपिक बता दूं आपको, इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी संविदात्मक पद पर नियुक्ति सार्वजनिक विज्ञापन करने के पश्चात ही होगी। पूर्व निर्धारित पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अनुसार आरक्षण प्रावधानों की पालना करते हुए की जाएगी। यानी जो भी किस तरह से आपको लिया गया संविदा में, तो जो भी नवीन संविदात्मक पद पर नियुक्ति होगी वो सार्वजनिक विज्ञापन में पहले प्रकाशित करेंगे। उसके बाद जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं गवर्नमेंट के, उसके अकॉर्डिंग ये आगे बढ़ेंगे। सातवें पॉइंट बता दूं, इन नियमों के तहत रखे जाने वाले कार्मिकों, ये सभी CHA, एक तरह से CHA भी इसमें फिट बैठते हैं। यदि CHA कोविड स्वास्थ्य सहायक जो राजस्थान में लगे हुए हैं उनको भी अगर संविदा में कैडर में शामिल कर लेते हैं तो इसी तरह सेवा नियमों के तहत उनको परमानेंट किया जा सकता है। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक जानकारी, सिंपल सी बात है, सभी लोगों को मिलेगी। 7वें पॉइंट में बात करेंगे, इन नियमों के तहत रखे जाने वाले कार्मिकों के संबंध में राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण प्रावधान लागू होंगे। यानी इसमें आपको आरक्षण भी मिलेगा। ओके, वर्तमान में राज्य में विभिन्न वर्गों को 2 आरक्षण प्रावधान निम्नानुसार है। यानी इसमें आरक्षण का वर्तमान में जो आरक्षण दे रखे हैं राजस्थान ने, उसको भी इन्होंने बता दिया है। अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 12%, अन्य पिछड़ा वर्ग 21%, अति पिछड़ा वर्ग 5%। तो ये सभी चीज़ें आप देख लेना, नोटिफिकेशन पढ़ लेना। इस नोटिफिकेशन को मैंने मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप पर भी सेंड कर दिया है, तो ज्वाइन जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना यार। इतनी मेहनत लगती है, पूरी रिसर्च करते हैं, पूरा एनालिसिस एक्सप्लोर करते हैं, वर्णन करते हैं अच्छी तरह से, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, लाइक करना बनता है। कोई विचार हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। संविदा पदों पर 8वां पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं। संविदा पदों पर नियुक्ति कार्मिक को वित्त विभाग की सहमति से उपरोक्त प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्धारित निश्चित वेतन प्रदान किया जाएगा। यानी जो भी आपका वेतन निश्चित कर देंगे ये वित्त विभाग की सहमति से, तो वही आपको प्रदान किया जाएगा। 9वें पॉइंट में बात करेंगे, उपरोक्त दिशा निर्देशों के क्रम में संविदा कार्मिकों के नियमन की क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित की गई निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से कार्रवाई करना सुनिश्चित की जाएगी। तो दोस्तों 15 दिन में क्या करना है, इनको लोगों को विभिन्न निगम जो है
यानी जितने भी निगम में संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं, जितने भी बोर्ड में संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं, जितने भी स्वायत्त शासी संस्थाओं में संविदा कर्मी लगे हुए हैं या विश्वविद्यालय में जो संविदा कर्मी लगे हुए हैं, उन द्वारा इन सभी को क्या करना है, राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 के अकॉर्डिंग की प्रथम बैठक में एडॉप्ट किए जाने की कार्यवाही इनको 15 दिन के अंदर पूरी करनी है। ठीक है, 15 दिन की कार्यवाही इनके अंदर करनी है। दूसरा पॉइंट बता दूं मैं आपको, इन नियमों के तहत संविदा पर कार्मिक लगाए जाने हेतु वित्त विभाग द्वारा पद सृजित कराने की कार्यवाही 15 दिन के अंदर इनको पूरी कर लेनी है। यानी जो भी संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं अपने राजस्थान में, एक और चीज़ बता दूं, कितनी संख्या 14,000 नहीं है इसमें 56,000 लोगों की स्क्रीनिंग होगी दोस्तों। और 56,000 लोगों की स्क्रीनिंग के लिए जो 56,000 के अकॉर्डिंग पद निकालेंगे अलग अलग विभाग में, ओनली फॉर नर्सिंग या मेडिकल डिपार्टमेंट में नहीं, अलग अलग शिक्षा विभाग, पंचायत विभाग, बहुत सारे विभाग है। मैंने वीडियो बनाई है कौन कौन से संविदा कर्मी राजस्थान में, वीडियो नीचे देख लीजिए, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए, इनके लिए जो नियमों के तहत संविदा पर कार्मिक लगाए गए हैं उनके विधि विभाग द्वारा जो पद सर्जित कराने हैं, यानी जो पद निकालने हैं परमानेंट, वो 15 दिन के अंदर कार्रवाई पूरी करनी है। यह नोटिफिकेशन 6-7 दिन पहले आया था, तो यानी देख लीजिए आप, लगभग 15 से 20 दिन यानी अप्रैल में आप, मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ी खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है। और तीसरे पॉइंट में बात करेंगे तो पहले से जो सर्जित संविदात्मक पदों को राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना है, नियम 2022 के दायरे में लाने के लिए नियम 4 के तहत अधिसूचित किए जाने की कार्रवाई 15 दिन के अंदर कार्य करने हैं उनको, वही 15 दिन के अंदर कार्यवाही करनी है। और चौथा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ सभी के लिए, संविदा कर्मियों की स्क्रीनिंग की जाने की कार्यवाही 1 माह, यानी मैंने कहा ना अप्रैल से आगे यहाँ पे नहीं जाने वाली चीज़ें। तो कुल मिला के बात ये, यदि CHA कोविड स्वास्थ्य सहायकों को एक तरह से संविदा के कैटेगरी में शामिल कर लेते हैं तो ये सेवा नियमों के तहत जो इस नोटिफिकेशन में सेवा नियम बताए गए हैं वो एक तरह से पूरा फिट बैठता है। CHA को सार्वजनिक विज्ञापन के जरिए भी प्रकाशित किया गया था, उसका शायद आपके पास पड़ा हो, रखना भी चाहिए। मैंने बताया था क्या क्या डॉक्यूमेंट रखना चाहिए संविदा कर्मियों को। ठीक है, अखबार में प्रिंट आई, नोटिफिकेशन आया, आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए, मेरिट लिस्ट के आधार पर जो लिस्टें बनी आपकी, जो लेटर बना आपका, सभी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बना है, गवर्नमेंट के पेज पे बना है। ओके, तो उन सभी को आपको संभाल के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सभी चीज़ें ही आपके काम आने वाली है आगे कोर्ट में। और मैं फिर से वही मेरा डायलॉग मारता हूँ, देखोगे तभी तो सीखोगे, सीखोगे तभी तो लड़ोगे, और लड़ोगे कहाँ पे, आप कोर्ट में नियमितीकरण के लिए। तो दोस्तों ये थी वीडियो हमारी, और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, कमेंट करके जाइए, जो भी आपके विचार है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक आपको शेयर करना है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। एक और चीज़ आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो शायद मुझे थोड़ा सा गाइडेंस मिल सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।